to set up bio CNG or CBG, or we can say like compressed biogas, basically manufacturing business of manufacturing unit or manufacturing plant. So what is CBG? I will start with the basic. What is CBG firstly? So CBG means compressed biogas. So we are extracting CBG from organic waste. जो भी चीज सड़ सकता है, गल सकता है, any kind of things. So we can extract. Plastic metal को छोड़ के, we can't use plastic and metal. So that from that organic waste we will extract this gas, compressed biogas, and we are using this gas or we are transporting in form of basically compressed form में इसको करते हैं. That's why we are saying compressed. So compressed biogas नाम से ही पता चल रहा है. और इसका दूसरा जो नोमेनक्लेचर है, लोग इसको बायो सीएनजी भी कहते हैं. So basically it's a kind of CNG gas. हम इसको बायोमास से निकाल रहे हैं, बायोवेस्ट से निकाल रहे हैं, इसलिए इसको बायो सीएनजी बोलते हैं. तो मार्केट में जो भी सीएनजी गैस अवेलेबल है, so that is compressed natural gas. So those gas basically we are extracting from crude oil, from petroleum, crude oil basically. तो उसको प्रोसेस करके, उसको बर्न करके, फ्यूम्स करके और उसको कंप्रेस करके, वो पूरा रिफाइनरी का प्रोसेस है, एंड देन वी कन्वर्ट इन टू सीएनजी. बट द चैलेंज क्या है कि अगर ऑलरेडी मार्केट में सीएनजी है, so then why government is looking about forward for CBG and pushing regards CBG. So the first दो एंगल यहाँ पे. फर्स्ट एंगल इज दैट अपॉर्चुनिटी क्या है. तो फर्स्ट एंगल है कि अवेलेबिलिटी नहीं है. मतलब हम लोग को अभी 55-60% भी डिपेंड ऑन इंपोर्ट ओनली, और जो पूरा इंपोर्ट का जो सप्लाई चेन है ऑलमोस्ट डिस्टर्ब है ड्यू टू मल्टीपल रीजन. ड्यू टू आप जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं, और एक तरह से वॉर ट्रेड चल रहा है, या फिर आप बहुत सारे ड्यूटीज हैं, तो उनका इवन ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे फिर रिफाइनरी में रिफाइन करके, प्रोसेस करके, और फिर उनको अपने डीलर पॉइंट तक, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट तक उनको पूरा सप्लाई तक करना होता है. तो सारा ट्रांसपोर्टेशन, तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सप्लाई चेन और पूरा एक इकोसिस्टम उनको अपने यहाँ पे क्रिएट करना होता है. तो गैप बहुत बड़ा मार्केट में है. लगभग 55-60% हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड है. तो उस पूरे डिपेंडेंसी को बेसिकली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी आप कह सकते हैं, या जो फिर जो मिनिस्ट्री है रिगार्डिंग, वो चाह रहे हैं कि इस डिपेंडेंसी को खत्म करें. तो इसका अल्टरनेट क्या सॉल्यूशंस हो सकता है? इसका अल्टरनेट जो भी है वो है बायोफ्यूल्स. उसका जो है कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो मास से इसको निकाला जा सकता है. और इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि लोकली इसको जो है सो आप एक एरिया वाइज आप इसमें सेटअप करेंगे प्लांट, लोकली आप अपना वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और फिर वहीं पे प्रोड्यूस करके और लोकली ही उस गैस को सेल कर दिया जाएगा एट द रिटेल पॉइंट. तो इस तरह का एक जो है पूरा इकोसिस्टम गवर्नमेंट का बनाने का. तो उन्होंने इसलिए मार्केट में दे आर ऑफरिंग एज अ अपॉर्चुनिटी, दे आर डूइंग बायबैक एग्रीमेंट. तो उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप अपना सेटअप कीजिए, प्लांट को लगाइए, गैस को प्रोड्यूस कीजिए, और लोकली जितना उनका रिक्वायरमेंट है उस एरिया का, उस एरिया के हिसाब से वो आपको लाइसेंस देंगे, आपको एक को या दो को या पांच को, जितने भी लोग वहां आ रहे हैं, जितनी उनको रिक्वायरमेंट है, और फिर वो सारा परचेज करके और लोकली ही वो फिर एज अ सीएनजी व्हीकल में हो, या फिर एज अ पीएनजी जो कुकिंग के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो पाइप नेचुरल गैस है. तो दोनों तरीका है. हम इसको एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, और एज के फिर मल्टीपल और भी यूजेस हैं इन टर्म्स ऑफ कुकिंग और इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर्स. तो इस तरह का ये पूरा एक प्लानिंग है. तो इसमें अगर आपको एंटर करना है तो हमारा रोल, मतलब कि फॉर एग्जांपल टेक्निकल कंसल्टेंट का एक रोल आता है. टेक्निकल कंसल्टेंट आपको हेल्प कर सकता है इस पूरे इंडस्ट्री को सेटअप कराने में. तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टर्नकी सॉल्यूशंस, टर्नकी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं. वेयर एक सर्विस है पीएमसी का. सो एज अ पीएमसी कंसल्टेंट, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सो हम लोग एक पीएमसी सर्विस देंगे, जहां पे आपका जितने भी इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो लाइसेंस, लाइजनिंग, पेपर वर्क और सारा जो होता है वो करते हैं. सेकेंड इज ईपीसी, विच इज योर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. तो वो पूरा प्लांट सेटअप करना है, इरेक्ट करना है, कहाँ से क्या वेंडर आएंगे, कहाँ से कोई मशीन पार्ट्स आएंगे. सो एवरीथिंग वी विल टेक केयर एंड वी विल सेटअप द प्लांट. एंड द थर्ड इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. तो उस पूरे गैस को बनाने का इवन जो प्रोसेस है रिफाइनरी का, वो भी हम आपको ट्रांसफर करेंगे. हमारे खुद के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. हम लोग कुछ गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं. जैसे अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ हमारा एक एमओयू साइन हुआ है उनका. हम पूरे स्टेट में वहां पे गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं. तो एक बड़ा वहां पे हम हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी हम लोग पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं.
हम एमपी गवर्नमेंट के साथ अभी हमारा एक बहुत बड़ा डील फाइनल हुआ है, वहां पे एक पार्क सेटअप कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टीपल लोकेशन पे हमारे जो काम है वो हो रहा है। थर्ड हम लोग का है कि हम लोग एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं। सो इन इंडिया आई कैन से, नॉट इन इंडिया, एशिया के मैं वर्ल्ड में कह सकता हूँ कि हमारा ये जो एक बहुत ही मतलब कि यूनिक मॉडल है, बहुत ही यूनिक मॉडल है, उसको जो है सो हम लोग लेके आए हैं, जहां पे एक ही जगह पे हम 10 से 15 प्लांट या 20 प्लांट हम सेटअप करेंगे। और वहां पे जो भी एक प्लांट को सेटअप के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि एक प्लांट लगाने के लिए आपको जमीन चाहिए, 2, 3, 5, 10 एकड़, आपको फिर मशीन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए, जिस रॉ मटेरियल से इस गैस को बनाया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको आगे फिर पूरा सप्लाई चेन देखना है, आपको जो है सो ऑपरेशंस मेंटेनेंस देखने हैं, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्ट हम नहीं लगा रहे या कोई हम ऐसा छोटा एक शॉप नहीं लगा रहे। इट्स नॉट ए काइंड ऑफ कि सीएनजी कोई पंप है, फिलिंग स्टेशन है, इट्स नॉट अ रिटेल फिलिंग स्टेशन, इट्स ए इंडस्ट्री, एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वी आर गोइंग टू सेट अप। तो वहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, उन सब चीज को हम यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। तो उस पर्पज से हमने एक पार्क भी, हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप, पूरा एक गेटेड टाउनशिप होगा, वो हम डेवलप कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो इनटू बायो एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो जो लोग यशोभूमि में आए थे उन्होंने देखा कि हैव अदर बिजनेस मॉडल, दैट इज फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। तो वहां पे हम लोग ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर के भी प्रोडक्ट और कुछ और चीजें हम उसमें कर रहे हैं। अभी हमारे पास, अगर मैं करंट सेल्स मतलब कि प्रोजेक्ट की बात करूं, तो वी हैव अराउंड 75 प्लस अभी प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ हमने नए प्रोजेक्ट भी एक्वायर किया है और हमारे कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट भी है, और बाद में कुछ प्रोजेक्ट जो है सो अंडर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ अभी 3 to 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ जो है सो अभी पेपर वर्क में है, कुछ लाइसेंस के प्रोसेस में। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में वी हैव अराउंड 75 to 80 प्रोजेक्ट्स। ये हमारा प्रेजेंस है पैन इंडिया में। वी आर अवेलेबल इन दिस स्टेट। वहाँ पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हम एक्वायर कर रहे हैं, कुछ प्रपोजल है, कुछ हम लोग नए लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं। तो इन सब लोकेशंस पे हमारी एक्टिविटी है। तो जो गैप मैंने बताया था वही चीज है कि 2050 तक हम मतलब कि वी एक्सपेक्टिंग कि ऑयल और गैस का डिमांड 3x हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। और ब्लेंडिंग, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ब्लेंडिंग मैंडेट कर रखा है कि सीबीजी को भी 5% जो पाइपलाइन है उसमें हम, अब तो ये बढ़ भी चुका है, 7% हो चुका है, तो 7% तक हम सीबीजी को ब्लेंडिंग कर सकते हैं पाइपलाइंस के अंदर। और कैस्केट्स के थ्रू तो पूरा वो सेल होगा ही होगा आप पंप्स पे। तो बहुत ज्यादा मतलब कि डिमांड है। मतलब आप एक किसी भी साइज का प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू सेट अप, तो इट्स अ वन ड्रॉप ओनली, एक सी के अंदर एक वन ड्रॉप है। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसमें बेसिकली द आइडिया एंड द रेफरेंस ऑफ दिस पेज और स्लाइड इज कि आपको सेल्स की दिक्कत नहीं है, गैस बेचने की प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ के चलो। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरा वर्ल्ड मूव कर रहा है, उसमें कहीं कोई मतलब कि दो राय नहीं है। वी कांट डाउट ऑन दिस आइडिया। ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरा फोकस है वर्ल्ड का, तो वो डेवलप ही होना है। और इसमें जो है सो जिस तरह से हमारी कंट्री, जैसे एज ए इंडिया हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं, और जिस तरीके से अभी आने वाला 2 से 3 साल का प्रोजेक्शन है, तो जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं, तो एनर्जी एक बहुत बड़ा हमारा बैकबोन है। एनर्जी इज द पार्ट। एनर्जी के बिना कभी कोई कंट्री डेवलप नहीं कर सकता, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें डेवलप नहीं हो सकती, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकता। तो एनर्जी का एक पार्ट है, तो उसमें सीबीजी जो गैस है, गैस एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करे, गैस का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो उसमें हम सीबीजी से अगर प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको बेचने की दिक्कत नहीं है। अब आपको सिर्फ देखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू सेटअप और हाउ यू विल मेंटेन द प्लांट, वही एक है। नहीं तो और गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है। इसकी जो भी स्कीम्स और बेनिफिट है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट को बहुत ही क्लियर है, बहुत ही मतलब कि एक तरह से स्मूथ वे में है, मतलब सिंगल विंडो फैसिलिटीज है। तो गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा रोक नहीं रही है, बहुत ज्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। आपको सब कुछ इजी इजी इसमें पास सारा चीज हो रहा है। तो इन सारे बेनिफिट के साथ हम इजिली इसमें एंटर कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल बेनिफिट है। एनवायरमेंटल बेनिफिट आप समझ रहे हैं कि जैसे कि ये नेट जीरो जो है सो हम आप कार्बन इसमें है कि जो भी एक प्लांट, फॉर एग्जांपल हम सारा प्लांट वेस्ट से ही कर रहे हैं। तो प्लांट वेस्ट मतलब ये हो रहा है कि आपको जो भी एक प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी उतना एब्जॉर्ब कर लिया है जितना कि वो रिलीज कर रहा है, तो कुछ भी इसमें से वेस्ट नहीं हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस जो है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब इसको ग्रीन जोन में रखा गया है, तो ये ग्रीन जोन का प्रोजेक्ट है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको समस्या भी नहीं होगी, आप कहीं पे भी इसको आप सेटअप कर सकते हो। और फिर सेकंड है इकोनॉमी बेनिफिट। ऑफ कोर्स इंपोर्ट रिड्यूस हम करेंगे, हम जो है वेस्ट से भी इसमें जो है सो फार्मर वगैरह को इनकम का अपॉर्चुनिटी होगा, और सोशल इम्पैक्ट तो होगा ही। नाउ आई एम कमिंग ऑन द बेसिकली प्रोसेस, हाउ वी विल प्रोड्यूस दिस गैस। प्रोसेस कैसा है?
तो प्रोसेस में देखिए सबसे पहला क्या, आपके प्लांट जहाँ पे आप सेटअप हम करेंगे, तो एक मिनिमम साइज जो है उसमें अगर 2.4 टन 2.5 टन का है तो 2-3 एकड़ जमीन चाहिए। तो वहाँ पे एक फीड स्टॉक एरिया होगा जहाँ पे हम स्टॉक करके रखेंगे अपने एग्रीकल्चर रेजिड्यू को, या कोई भी तरह का प्रेस मड है, वेजिटेबल वेस्ट है, फूड मंडी वेस्ट है, कैटल डंग है, जिस भी तरह का वेस्ट से हम प्लान कर रहे हैं उसको हम वहां पे स्टोरेज रखेंगे। दैट देयर विल बी स्टोरेज एरिया, सो वी विल गिव यू द प्रोविजन टू स्टोर द फीड स्टॉक, इसको फीड स्टॉक भी बोलते हैं। सो वहां से फिर उसको हम कैरी करके और प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए लाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस दिस गैस विल बी प्री डाइजेशन। तो प्री डाइजेशन में वहां पे पूरा उसको चॉपिंग, मिक्सिंग, चॉपिंग करना है, फिर उसको वाटर के साथ रेशियो बनाना है, 1:1 रहेगा। और फिर उसके बाद उसमें कुछ सेकेंडरी अगर फीड स्टॉक वी आर प्लानिंग एज अ केसी एग्रेटेक, वी आर एक्सपर्ट इनटू मिक्स फीडिंग, वी आर सजेस्टिंग एज अ मिक्स फीडिंग। एक रॉ मटेरियल पर नहीं चलना है, अपने को 2-3 प्लानिंग करके चलो और उसको मिक्स करके भी चला सकते हैं। तो पूरा मिक्सिंग कैसे होना है, फिर एक प्रोसेस है। प्री डाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू हमारा एफिशिएंसी और जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ जाता है। तो वो करके फिर हम उसको डाइजेस्टर के अंदर थ्रो करेंगे। फिर डाइजेस्टर में अपना एक पूरा फर्मेंटेशन होगा, बैक्टीरिया का कल्चर क्रिएट होगा, जो एनारोबिक रिएक्शन है वो सब चीज होने के बाद वहां पे फिर उसको ग्लूकोज प्रोटीन सारा टूट के और फिर फाइनली हमको मीथेन गैस और कुछ इंप्योरिटीज के साथ एक रॉ बायोगैस हमको मिलेगा। उस रॉ बायोगैस को फिर बलून रहता है वहां पे, बलून में स्टोर करके वहां से फिर प्यूरिफिकेशन के लिए लेके जाएंगे। प्यूरिफिकेशन में सारे इंप्योरिटीज को रिमूव करके एंड देन फाइनली वी विल गेट द मिथेन गैस, बायो सीएनजी। उसको कंप्रेस करके कंप्रेस फॉर्म में हम उसको सीबीजी गैस हमको मिलेगा। वो सीबीजी गैस में मीथेन का परसेंटेज 95 प्लस रहेगा, हम लोग 97 98 तक लेके आ जाते हैं, जो हमारा प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है और जो प्रोसेस है। तो आप हमारे प्रोसेस से जाते हो तो एफिशिएंसी भी आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब रॉ मटेरियल का जो कन्वर्जन है हमारे में ज्यादा है और प्यूरिफिकेशन भी आपको सही रहता है मीथेन का परसेंटेज। देन फाइनली वी विल गेट द गैस। उसको फिर सिलेंडर जो रहता है कमर्शियल सिलेंडर 20 केजी का है, 18-20 केजी का, उसमें फिल करके 15 से 20, और फिर कैस्केट्स होते हैं 80 सिलेंडर का, 100 सिलेंडर का पूरा एक सेट होता है, उसमें उसको रख के और आपको ट्रांसपोर्ट करके जो डीलर का पॉइंट है, जो फिलिंग स्टेशन आपको मिलेगा, गैस फिलिंग स्टेशन, जो भी कंपनी आपके लोकल में है जो फिलिंग स्टेशन लगा रखी है, उन हद तक आपको पहुंचाना है। वो आपको पहले अलॉट हो जाएगा, अलॉटमेंट आपको हो जाएगा 1 2 3, जितना बड़ा आपका कंजप्शन है और जिस तरीके से मार्केट का वहां डिमांड है, तो उस डिमांड और सप्लाई को देख करके आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, वहां पे आपको गैस को पहुंचाना है। ये आपका डेली का एक्टिविटी होता रहेगा और आपकी इनकम 15 डेज पे, 15 दिन पे उस गैस कंपनी से आती रहेगी। आपको डीलर से कोई ऐसा नहीं है, डीलर के साथ कोई डील नहीं है, डायरेक्ट गैस कंपनी से है, जो भी सिटी में जो गैस है उसका, और गेल के थ्रू होगा सारा चीज आपका होगा। बाद बाकी जो है सो आपका फुल्ली ऑटोमेटेड ये प्लांट है, दिस प्लांट विल बी रन ऑन पीएलसी स्काडा। तो इसमें आपको एक बार प्रोसेस करने का जो टाइम है 2-3 महीने 4 महीने का, बस एक बार सारा स्मूथ फंक्शनैलिटी बैठ जाता है, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑटोमेटेड वो फिर सारा प्रोसेस होता रहेगा। दूसरा हम लोग फिर डाइजेस्टर से हमको जो वेस्ट निकल रहा है दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड। तो उसको स्लरी है तो उसमें फिर उसको प्रोसेस होता है, हम सेपरेटर के थ्रू उसको सेपरेट करके स्क्वीज करके, वाटर आल्सो वी कैन रिकवर, वी कैन रीयूज एज अ इनपुट। और फिर जो हमारा सॉलिड है दैट इज आवर मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट से निकला है सो देयर विल बी गुड काइंड ऑफ बैक्टीरिया। उसको ऑर्गेनिक मैन्योर को फिर आप उसको ड्राई करके, सुखा के, उसका फॉर्म को चेंज करके, और व्हाट यू वांट टू मेक एज अ बाय प्रोडक्ट, उसको फिर सेल कर सकते हो मार्केट में एज इट इज। इफ यू वांट एज इट इज आल्सो यू कैन सेल, और इफ यू वांट टू मेक सम अदर बाय प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप बना सकते हो, कैटल फीड बना सकते हैं, पैलेट ब्रिकेट बना सकते हैं, तो मल्टीपल चीज है, तो वो बना के फिर इसको वी कैन सेल। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस था। सो हम दो चीज वी आर गेटिंग, फर्स्ट वी आर गेटिंग गैस, आप एक इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, एक एक बार आप सेटअप कर रहे हो, लेकिन आपके पास दो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेसिकली मिल रही है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज गैस, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज गैस, और सेकंड अपॉर्चुनिटी इज फर्टिलाइजर मैन्योर जिसको बोलते हैं, एंड थर्ड इज कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का भी फुटप्रिंट आपको यहाँ मिलेगा, तो स्कोर होता है साइज के हिसाब से, प्लांट के आउटपुट के हिसाब से, तो उस पे भी आपको इनकम मिलता है, तो वो भी एक अच्छा खासा इनकम है। मतलब आपको लगभग, मैं एक फिगर भी बताऊं तो अप्रॉक्स 1-1.5 करोड़ का इनकम पर एनम आपको एक इनिशियल साइज से हो जाता है कार्बन क्रेडिट से। और फर्टिलाइजर का तो ऐसा है कि आने वाला 3 से 4 साल में ये डबल इनकम हो जाएगा। व्हाट इनकम यू विल जनरेट फ्रॉम गैस,
उससे डबल आप फर्टिलाइजर के इनकम से कर सकते हो। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको एक सेटअप लगाना है, कुछ प्रोसेस करना है, बाय प्रोडक्ट आपको सही प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ बना के मार्केट में सही ब्रांडिंग करना पड़ेगा, आपको सही मार्केट में चूज करके उतरना। तो आपको फर्टिलाइजर पे जो एक आपका जो बिजनेस जो भी चीज है वो वहां पे आपको लगाना है, चाहे इन टर्म्स ऑफ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है या इन टर्म्स ऑफ आपका जो भी स्ट्रेटेजी है या जो भी बिजनेस का आपका एक्सपर्टीज है वो वहां पे आप कीजिए। गैस में कुछ नहीं करना है, गैस में तो ऑटोमेटिक पूरा सेटअप हो जाता है। तो एक अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है जहां आपको 2 से 3 तरह का इनकम जनरेट हो जाएगा, जो किसी भी, मैं बिलीव करता हूं ऐसा कोई भी बिजनेस आप एंटर करते हो तो इस तरह का बाय प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। वहां पे एक चीज मिलता है, बाद बाकी चीज तो स्क्रैप में या वेस्ट ऐसे ही जा रहा होता है। यहाँ पे हर चीज से पैसा कमा सकते हो, देयर इज नथिंग वी कैन से एज अ वेस्ट। ये टाइम पीरियड है, आपको 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स में ये पूरा सेटअप हो जाता है। पहला 3 से 4 महीने आपके लाइसेंस, लाइसनिंग, जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसके साथ बायबैक एग्रीमेंट कराना, आपका जो भी एनओसीज है और सारा बैंक लोन का पूरा प्रोसेस, लेआउट वगैरह, तो ये सब प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग, लोकेशन, लैंड फाइनलाइजेशन, अप्रूवल्स और बैंक लोन का प्रोसेस, ये सब चीज में आपका लगभग 4 महीने चला जाता है। फिर चौथे महीने के बाद जब बैंक से फंड्स आ गया तो 5वें 6ठे महीने से आपका कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट। तो उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट पहले सिविल वर्क जो भी स्ट्रक्चर बेस वगैरह बन गया, देन विल स्टार्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क वगैरह, और फिर हम प्लांट को कमिश्निंग करके एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, जहां पे हम इनपुट को डाल के और गैस को बनाने का जो प्रोसेस है वो भी चला जाता है उसमें 2 से 3 महीने का, फाइनल एक सही परसेंटेज का गैस निकालने का और सही क्वांटिटी का गैस निकालने का। सो बेसिकली वी हैव टू इंश्योर at plant or technology as a technology two things, what which is your quantity of gas and quality of gas। तो उसके लिए हमारा और आपका एग्रीमेंट होगा, हमारा आपका जो एमओयू साइन होगा, जो मैं आपसे पीएमसी, ईपीसी और टेक्नोलॉजी लेने की बात कर रहा हूँ सर्विसेज का, तो उसमें बेसिकली वी विल प्रोवाइड यू 3 थिंग्स एंड वी विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोड्यूस गैस। सो वी आर नॉट एज अ मशीन्स एंड इक्विपमेंट सप्लायर, वी विल टेक ऑल रिस्पांसिबिलिटीज। ओनली आपको जमीन देना है, आपको जो रॉ मटेरियल का एक इकोसिस्टम है वो लोकली आपको बनाना है, आपके जो भी 15-20 किलोमीटर के रेडियस में आपको बनाना है। रेस्ट चीज रिगार्डिंग मशीन्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, सब्सिडीज, लाइसनिंग ऑन ऑल पेपर वर्क, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। वी विल इंश्योर कि आपका बिजनेस से गैस बने, आपका प्लांट से गैस बने, सही क्वांटिटी में बने, सही एफिशिएंसी आए और सही तरीके से गैस को सेल हो और आपका एक अच्छा रिटर्न उसमें निकल के आए। दैट वी विल मेक श्योर। ये जो मैंने पार्क का कंसेप्ट बताया, सो फर्स्ट मॉडल इज बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, इन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। आप फोटो में देख सकते हैं, इन राइट साइड आपका यहाँ पे एक लेआउट है, एक डिजाइन है, एक मॉडल है। तो यहाँ पे हम लोग 10 यूनिट का अभी इसमें दिखा रखे हैं और कुछ और यूनिट हम इसमें एडअप कर रहे हैं। सो इस तरह से एक एक इंडिविजुअल का वहां पे एक यूनिट है 2.4 टन का, और मल्टीपल 2.4 में 10 यूनिट है, तो 10 लोगों का वहां पे 2.4 करके है। और पूरा एक गेटेड इस पूरा एक टाउन इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा। बीच में कुछ कॉमन फैसिलिटीज, यूटिलिटीज है, जैसे कॉमन एक्सटर्नल सड़क, रोड हो गया, कुछ रॉ मटेरियल का स्टोरेज है, गौशाला है पीछे, ट्रेनिंग सेंटर है, लैब है, एक फिलिंग स्टेशन भी वहां पे लगा के दे रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट वहां पे रहेगा, स्ट्रीट लाइट, गार्ड, तो ये सब कुछ एक्सटर्नल चीज भी है वहां पे, कैस्केड, सिलेंडर, सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन सारा हम देख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कॉमन फैसिलिटीज, जो बिजली का रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट रहेगा, एक कॉमन पॉइंट रहेगा, फिर वहां से आपको अपने प्लांट पे लेके जाना है। तो आप अगर अपने इंडिविजुअल लोकेशन पे लगाओगे तो पूरा कहीं जहां पे भी उसका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है वहां से आपको अपने प्लांट तक लेके खुद आना है, तो उसका कॉस्टिंग आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लांट के पास में हम लेके आए हुए हैं, तो वहीं से बस आपको एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कराना है, तो वो है कॉस्टिंग। वाटर का हो जाएगा। तो ऐसे कॉमन फैसिलिटीज होने की वजह से हम लोग 10 प्लांट के हिसाब से सारी चीज का प्लानिंग कर रखे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉस्टिंग का बेनिफिट मिल जाता है, और आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो कॉस्टिंग है, जो ओपैक्स है, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको फायदा हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो ये फायदा, इसके अलावा आपको इसमें हो जाता है रॉ मटेरियल का, जैसे मैंने बताया आपको रॉ मटेरियल का सारा रिस्पांसिबिलिटी हमारा होता है। तो मेन तो अगर मान लीजिए कि आपको ये चैलेंज, ये किन के लिए है, जिनको लग रहा है कि उनके पास रॉ मटेरियल का इतना ज्यादा बैंडविड्थ नहीं है, उनके लिए है ये कंसेप्ट। या जिनके पास मान लीजिए टाइम का है इशू, कि टाइम इतना ज्यादा उनके पास नहीं है, दे आर इन लाइक फॉर एग्जांपल सम लोग है, सम पीपल आर फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो उनका थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब में वो बिजी है, सर्विस में है, तो ऐसे लोगों के लिए ये मॉडल बहुत अच्छा है। और अगर इवन आप अपनी लोकेशन पे आपको किसी तरह का कोई बैंडविड्थ चैलेंज है, तो फिर आप इसमें आ सकते हो और इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लग एंड प्ले मॉडल है, हम सारा फिर आगे टेक केयर करेंगे।
ये मार्केट चैलेंज जो था रॉ मटेरियल का या जो फर्टिलाइजर है, इसमें जो मैन्योर निकलेगा उसको भी आप हमारा हमारा आपका साथ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा बायबैक का। तो गैस तो आपको ऑयल कंपनी खरीद लेगी या गैस कंपनी खरीद लेगी, फर्टिलाइजर हमने खरीद लिया, कार्बन क्रेडिट का ऑलरेडी मैं आपका टाई अप करा दूंगा। तो फिर आपको कहीं मार्केट ढूंढने के लिए सेल्स मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, आपको बस पैसा लगाना है। इट्स 100% प्लग एंड प्ले मॉडल। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्स का। तो फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपको एक साइज डिसाइड करना है कि किस साइज में आपको जाना है। तो जैसे जो ग्रीन ऊपर आप एक टेबल देख रहे हो पैच, उसमें हमने साइज रखा हुआ है टीपीडी, मतलब टन पर डे प्रोडक्शन, पर डे का गैस आउटपुट है ये। तो 2.4 टन मींस 2400 केजी पर डे आपका गैस का प्रोडक्शन होगा, 4800 केजी पर डे प्रोडक्शन होगा, 12000 पर डे होगा। आप इसे थोड़ा छोटा साइज भी 10 टीपीडी या 7.2 टीपीडी भी ले सकते हो। तो ये आउटपुट है। अब इसको सेटअप करने के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो नीचे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन सीआर। तो आप 2.4 टन का लगाते हो और अप्रॉक्स 13 सीआर का आपको इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगा। जमीन का कॉस्ट बाहर है, जमीन आपका होगा, उसका कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है। इसके अलावा आप 4.8 में जाते हैं तो 25 सीआर का है, 52 सीआर, तो ऐसे इसका इन्वेस्टमेंट है। इसमें 70% आपको बैंक से हम लोन मिल सकता है, बैंक आपको फंडिंग कर रहा है 70% का एक सपोर्ट है। और मॉनिटरियम टाइम पीरियड भी मिल जाता है कि जब तक आपका इनकम स्टार्ट नहीं होता, जब तक आपकी बिलिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है, कमीशनिंग नहीं हुआ है, तब तक आपका कोई ईएमआई वगैरह नहीं जाएगा। ये भी एक फायदा हो जाता है। तो आज जो बैंक वाला जो पार्ट है 70% का 80% का, उसको लेके आपको सोचना ही नहीं है। वो बैंक ने आपको दिया और आपको बैंक को तब वापस करना है जब आपकी इनकम स्टार्ट हो, और इनकम स्टार्ट होनी होनी है पक्की, अगर आपने अपना टेक्नोलॉजी और सारी रॉ मटेरियल सब अगर आपने पक्का कर दिया है, क्योंकि आपके पास पहले से ही बायर आपके पास हो जाएगा। डे वन में पहले बायर होगा, तब हम प्लांट को लगाएंगे। तो 70% का नहीं है, आपको 30% का देखना है। तो 30% मतलब 13 करोड़ का वाला अगर प्रोजेक्ट में जाते हैं 2.4 टन में, तो अराउंड 3 to 4 सीआर है। 5 टन में जाते हैं तो 6 से 7 करोड़ है। तो ये मार्जिन मनी 30% आपको देखना है कि वो पॉकेट में होना चाहिए। इसके बाद जमीन आपके पास 2 से 3 एकड़ या 5 एकड़ या 10 एकड़ का होना चाहिए, डिपेंड ऑन द साइज। इसके अलावा आपको इसमें रिटर्न जो है लगभग 35 to 40% से स्टार्ट हो जाता है रिटर्न आना, और ये 50% तक का आरओआई होता है बड़े साइज पे। तो बड़े साइज पे जाते हैं तो ओपेक्स इतना ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज होता है, तो इस वजह से अपना आरओआई आरओआई जो है सो कंपैरिजन ऑफ स्मॉलर साइज ज्यादा आ जाता है। तो आरओआई इस तरीके से आपको, बट एक मैं 5 टन या 2.5 टन का भी बात करूं तो एक अच्छा मतलब कि रिटर्न है। अगर आपको 35 40 या 45% का रिटर्न आ रहा है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो 2 से 3 साल में आपका ब्रेक इवन टाइम आ गया, 2 से 3 साल में आपका सारा पैसा निकल गया, फ्री हो गया। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ना, बिना ज्यादा हेडेक लिए, बिना ज्यादा सेल्स मार्केटिंग किए, और आपको ये फायदा हो रहा है। अब बैंक वाला पार्ट मैंने 70-30 का कवर कर लिया। 15 साल का बायबैक एग्रीमेंट होगा, अभी गेल एग्रीमेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा पॉलिसी वगैरह चेंज हुआ है, थोड़े से रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं इन कंपैरिजन ऑफ जब ये आया था स्कीम 2020 के आसपास में। अभी ये सिंक्रोनाइजेशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, सिंक्रोनाइजेशन स्कीम जो गेल कर रही है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से वो गैस आपसे ले सकती है। आपको ऑनलाइन मतलब पाइपलाइन के थ्रू, ऑफलाइन मतलब कैस्केट्स के थ्रू, सिलेंडर्स के थ्रू जो पंप फिलिंग स्टेशन पे जाएंगे। तो इसमें क्या है कि वो जो लोकल आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो कंपनी होगी, जैसे कि गुजरात गैस हुए है, या फिर मान लीजिए कि ग्रीन गैस है, असम गैस है, आपका महानगर है महाराष्ट्र में, या फिर आपका ऐसे आईजीएल है, ऐसे टाइप के जो है, अडानी है। तो इन तरह के कंपनी के थ्रू वो आपका टाई अप एग्रीमेंट करा देंगे और वहां से आपका गैस सेल होगा। तो वो 15 ईयर के बायबैक एग्रीमेंट हो रहा है। तो टाइम से ये चीज करा को रख लेना चाहिए आपको। सब्सिडी की मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 20% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाता है आपके कैपेक्स का, और कुछ कुछ फिर स्टेट सब्सिडी है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे एडिशनल 20% मिल जाता है, बिहार में आपको 15% 15% मिलता है प्लांट एंड मशीनरी पे। इसके अलावा और कुछ स्टेट है जैसे एमपी हो गया, अपना गुजरात है, तो इन सब लोकेशन पे प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 35% के आसपास, 30-35% आपको प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट पे मिल जाता है। और आप केईसी के साथ जाते हैं तो हम लोग स्टील डाइजेस्टर यूज करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग आरसीसी। हम लोग स्टील डाइजेस्टर यूज करते हैं जिसके अपने बेनिफिट है, वो ज्यादा अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड प्लांट है, तो वो अच्छा भी रहता है। तो स्टील में जाते हैं तो पूरा मशीन के अंदर वो काउंट होता है, इक्विपमेंट के अंदर वो काउंट होता है। तो उस वजह से आपका जो प्लांट एंड मशीनरी का जो रेशियो है वो ज्यादा रहेगा अपने अपने प्रोजेक्ट में। तो आपको अच्छा खासा उसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिल जाएंगे जिन स्टेट में अवेलेबल है।
जैसे कि आंध्र प्रदेश है, वहां पे अवेलेबल है 20% का प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। तो इस तरीके से आप स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला के ले सकते हैं, और बाद बाकी कुछ स्टेट में स्टेट सब्सिडी नहीं है, तो वहां पे आपको सिर्फ सेंट्रल सब्सिडी ही अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जैसे स्टैंप ड्यूटी है, आप जमीन का जो कन्वर्जन कराना पड़ेगा, आप एग्रीकल्चर जमीन पे नहीं सेटअप कर सकते। तो जब जमीन का आप एनए कराएंगे, उसका नेचर चेंज कराएंगे, तो वहां पे भी आपको जो है सो बेनिफिट मिलेगा, स्टैंप ड्यूटी एग्जम्प्टेड है। बहुत सारी जगह पे इंटरेस्ट सब्सिडी है, कई जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का छूट है, यूपी एमपी इन सब में इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी है ना। तो ये सारे हैं। आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, 3 साल का रिबिट मिल जाता है इनकम टैक्स के, है ना। कार्बन क्रेडिट से तो आपका है ही इनकम। तो ये सारे बेनिफिट के साथ आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ इजिली जा सकते हैं। 1500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से सेकंड सब्सिडी, एक तो 20% मिल रहा, दूसरा इसमें फर्टिलाइजर जो मैन्युअल है उस पर भी मिलता है। 1.5 रुपीज पर केजी का सब्सिडी है। वो सब्सिडी आपको दे रहे हैं एडिशनल, उसको आप जो पैकेजिंग में या उसको ड्राई करने में या उसको आपका जो भी मैन पावर खर्चा हो रहा है या कुछ प्रोसेस करके आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, एक बेहतर क्वालिटी का, क्वालिटी एनहेंस कर रहे हो, एनहेंस जब क्वालिटी करते हो उसमें जो कॉस्ट आपका जाएगा पॉकेट से, जो भी 2 रुपए 1.5 रुपए 3 रुपए जा रहा है, तो उसमें एक 1.5 रुपीज का आपको सब्सिडी आ जाती है गवर्नमेंट के साइड से। तो वहां पे भी आपका कॉस्टिंग कम लगेगा। तो ये सारे बेनिफिट है। आप अगर आपको कहते हो कि हाँ, वी आर लुकिंग टू एंटर इन दिस बिजनेस, और कैसे मेरे को ऑन बोर्ड होना है, कैसे मैं आपके साथ शुरू कर सकता हूँ काम को, इसमें सबसे पहला जो चीज है सर, वो है आपका लेटर ऑफ इंगेजमेंट। मतलब मेरा और आपके बीच क्या होगा कि एक हमारा आपके बीच एग्रीमेंट होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो पूरी चेकलिस्ट है जो हम आपको शेयर कर देंगे, जिसमें आपका कंपनी का डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी जीएसटी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट है, एमएसएमई है, ये सब चीज रहता है, और आधार कार्ड पैन कार्ड ये लेकर के, और मेरे कंपनी केईसी एग्रीटेक और एज अ प्रमोटर आपकी कंपनी के बीच में एक एमओयू साइन होगा, एग्रीमेंट साइन होगा। उस एग्रीमेंट की कॉपी, हमारा अपना प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल, ये सब लेकर के आप जाके एक ज्वाइंट वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे ओएमसी के साथ, जैसे अभी गेल के साथ टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे। वो फिर अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उनके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो पूरा एक 2 महीने का एक्सरसाइज होता है, लगभग 50-60 दिन का एक पूरा एक्सरसाइज चलता है हमारा ओएमसी के साथ। आपका कोई रोल नहीं रहेगा, हम कंसल्टेंट है, हमारा काम है जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो उनका प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंड देन फाइनली वी विल गेट द टेंडर, एलओआई या बायबैक एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। तो अभी टीपीए हो रहा है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो रहा है, तो टीपीए हम लोग अभी रिसीव करेंगे वहां से। टीपीए मतलब आपका बायबैक का कंफर्म हो गया, तब अब हम लोग फिर डीपीआर बनाएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी टाइम लगता है, सारा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एरिया फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, सो कंप्लीट एक पूरा हम प्रोसेस डॉक्यूमेंट सब करके फिर बैंक लोन के लिए जाएंगे। बैंक लोन आपको ही मिलेगा, आपके प्रोफाइल पे आपकी कंपनी को मिलेगा, आप ही रहेंगे उसका जो भी बेनिफिशियरी है, लेकिन प्रोसेस और सारा डॉक्यूमेंटेशन हम आपके तैयार करेंगे आपके बिहाफ पे। फिर बैंक लोन का पूरा प्रोसेस होने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। पीएमसी तो पूरा ही हो गया आपका, डे वन से जो मैंने बताया वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे आप मुझे पे करते हो 1% प्रोजेक्ट कॉस्ट का। डे वन पे पहला एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट आपको हमारा आपके बीच होगा डे वन पे, तो वहीं पे आप मुझे 1% प्रोजेक्ट कॉस्ट का, तो 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 12 लाख, और 23 करोड़ का है या 25 करोड़ का है तो 25 लाख, जो भी 30 लाख का है, 30 करोड़ का है तो 30 लाख, जो भी मैं एक नंबर बता रहा हूँ, जितने का भी है उसका 1% आप मुझे पे करेंगे। उसके बाद जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइसेंस के लिए, टेंडर लेके, और सारा प्रोसेस होगा। तो पीएमसी जो है सो पूरा ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट का 15-18 महीने तब तक चलता रहेगा, जिसमें सारे अप्रूवल्स, बैंक लोन, सारा सब्सिडीज का भी पार्ट हो जाता है, और पूरा अपना पेपर वर्क के लेकर के जो भी मॉनिटरिंग का काम है, जब एक प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसमें मॉनिटर की भी जरूरत है, आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। मतलब आपको कौन सा वेंडर, जिस तरह का पीओ हमने फाइनल किया, जो स्पेसिफिकेशन हमने मशीन इक्विपमेंट की, जो टेक्नोलॉजी हमने की है, उस हिसाब से सारा चीज सेटअप हो रहा है कि वो सारा मॉनिटरिंग ऑडिटिंग चलता रहेगा। सेकंड है ईपीटीपी, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग। तो पूरा टेक्नोलॉजी रिलेटेड इसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेस इंजीनियरिंग रिलेटेड सारा चीज। एंड देन फाइनल ईपीसी जो रहेगा, कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, वो सारा चीज। तो ये पूरा हमारा काम रहता है। इसके अलावा सारे अप्रूवल, सारे एनओसीज हम करा के देंगे स्टेट सेंट्रल का। गैस का पूरा जो इवेक्यूएशन का प्रोसेस है, जहां पे मैंने बताया कि प्री डाइजेशन, मिक्सिंग करना है, उसको प्री डाइजेस्ट करना है, बैक्टीरिया के कल्चर क्रिएट करना है, फिर फर्मेंटेशन, डाइजेस्टर के अंदर का पूरा प्रोसेस होता है। डाइजेस्टर अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है। फिर उसके बाद उसको प्यूरिफाई करना है, उसको कंप्रेस करना है। तो ये पूरा एक रिफाइनरी है और कुछ नहीं है। आप कुछ भी डाल रहे हो, गोबर, कैटल डंग डाल रहे हो, रिफाइन करके गैस बना रहे हो। इस पूरे प्रोसेस को, इवेक्यूएशन ऑफ गैस को हम इंश्योर करते हैं। फिर उसके बाद हम प्लांट को हैंड ओवर करते हैं, सब्सिडी का सारा पार्ट हो जाता है। एंड देन फाइनली हम लोग प्लांट को हैंड ओवर करते हैं। ये पूरा एक स्टेजेस है जो आपके और मेरे बीच का ये प्रोसेस रहेगा।
ये था मेरे साइड से, जहां पे मैंने आपको पूरा कवर किया कि एज ए टीसी एग्रीटेक हम लोग हैंड होल्डिंग बिजनेस करते हैं, बेसिकली एक एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। आपको बस अपना जमीन देना है, फंड्स आपके पास होना चाहिए, और आसपास में एक वेस्ट का आपके पास आइडिया होना चाहिए, बाद बाकी सारा चीज हम लोग टेक केयर करते हैं। तो लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेते हैं। आप लोगों के पास जो भी डाउट्स हैं तो आप लोग अपना 1-to-1 करके हैंड रेज कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस है मैं इसमें से 2-4-5 क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो आप लोग अपना एक हैंड रेज कीजिए, जिनका भी सर कोई, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड। So I will unmute from here and then will you can ask your question. Yes, Vatandeep sir. Yes sir. जी, मैंने आपको सर अलाउ कर दिया है, तो आप अनम्यूट करके यू कैन आस्क। तो 1 by 1 करके हम क्वेश्चन लेंगे। जी, वतनदीप सर, आप अनम्यूट करके यू कैन आस्क योर डाउट सर। वतनदीप सर, प्लीज सर अनम्यूट योरसेल्फ सर। नेक्स्ट कोई है जिनके पास कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है? वैसे अभी हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, जिनको इंटरेस्ट अभी है एक बार फोन आपको आ जाएगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव का, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके जहाँ पे हमारे मैं भी रहूंगा, हमारी टीम भी रहेगी, जो टेक्निकल और टीम है, तो वहां पे आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। बाद बाकी हम आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर देते हैं, पूरा प्राइस ब्रेकअप आपके पास आ जाएगा, और एक बार साइज आपका डिसाइड हो जाए तो। यस सिद्धार्थ सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। Siddharth sir, you can unmute yourself. Audible. Hello. Yes, Siddharth sir. Good afternoon. Yeah, you're Yeah, audible. good afternoon. Good afternoon. I just have one question. Is there Yes, any minimum guarantee regarding the production that you are stating in the agreement? Sorry. 80%. 80% is the minimum guarantee. Okay, 80%. This is stated in the agreement also, right? Yes, sir. Definitely. Okay. And how can we meet, the technical person of your company? What kind of technical things you want to know? See, I want to have a detailed discussion because I've already been working in some sort of green energy from last 6-7 years, and I'm Okay. already having some plants, not of the biogas, but Mhm. some agri plants, and Mhm. I'm regularly investing in all agri startups and agri tech related startups. So I Okay. wanted to understand what all patents you are having. Is this a startup or you have any funding? How come this company has this they have implemented this idea and they are not being shown up anywhere in I would say all the uh, government oriented agri startup conclave that are being happening right now. So basically, we are consultant. We don't have any we are not doing any funding or any other kind of thing. We are consultant. If you need to set up this plant, so we will do all like licensing or machines, equipment, etc. So we are integrated. We will just do the forward integration and backward integration, and technology we will provide you. So okay, no Okay. problem, Siddharthji. So my team will contact you and we'll fix. We have a office in Bikaji Kama place. Where you're from? You're from Delhi or I'm where? from Rajasthan. I'm from Rajasthan, Okay, you are Kota. from Rajasthan. So we can set up a office meeting in Bikaji. You can please come. I'm just inviting you, and Yeah, yeah, sure. we can sit in our head office. There is team, there is technical team and all. So we can discuss how we can move forward. That's not a problem. Okay, perfect. Yeah. So Mr. Piyush ji, you can ask. I allow you. Amit sir, you can ask your doubts. Yes, Amit sir. Providing an opportunity to ask question. My question is that let's say how much your input is required for to produce 2.4 ton per day. So I'm for talking two. about the raw material. Yeah, so for 2.4 ton, basically, now we have to firstly we have to understand so which kind of raw material you are choosing. So every feedstock have different efficiencies. Some have 5%, some have like 7%, some have 8-9% and 10%. So different efficiencies there. So firstly we have to decide
But as a KEC Agritech, there's what we are practicing. Basically, we are practicing mixed feeding. So 2, 3, first will be primary, second, then secondary and third kind of thing. So we will prefer for mixed feeding. So I can give you a average calculation on average efficiency that will be around 5% efficiency. So for 2.4 ton, we need around 50 tons feed stock per day. But of course, when we'll decide for any types of particular types of feed stock, then some numbers will be changed, like 6 to 7% also we can achieve. For example, if we will plan for Napier grass, 100%, like 95% Napier grass and 10% other things, then we can we can achieve 6% efficiency also, because we are doing pre-digestion. So after pre-digestion, Napier conversion will be like around 6%, 7%. But like roughly 40 to 50 tons per day, we have to plan for 2.4 TPD. And one small question pertaining to, let's say, we have decided one or two combination, and let's say because of certain challenges of availability of raw material, can we change the raw material percentage and get the expected outcome? Sorry, I didn't. Can you repeat again? Sorry. My question is that, let's say we have finalized two ingredients as an input. Let's say due to certain challenges or unavailability of one of that ingredients, can we produce the same efficiency with the replacement of that ingredient with another one? That we can do. Numbers, only numbers will change. For example, we have planned that 50 tons, like 30 tons Napier, 10 tons cattle dung, or 10 tons any press mud or any food mandi waste. And for example, for any reason, we don't have now 10 tons, for example, 10% cattle dung. So then we can replace by other wastage. So numbers, then our daily input numbers will change, but efficiency is not a problem. There is no change in the existing settle process. No process. Same digesters, in only pre-digestion process will change, because pre-digestion will depend some according to feed stock. But the digestion and after digestion, all process will be the same, na? From digester and all process will be same. In case, in short, in case of change in the feeding, we have to settle down and we have to change the pre-digestion process. So this will happen. This will happen in terms of, like, for example, paddy. It's not necessary for all kind of wastage. But for example, we are running plant on Napier, and then we are planning on paddy. So in that case, we have to do this process. Firstly, we have to remove all feed stock from digester, and then we have to start the new cycle. But if you plan for other wastage, then some ratio conversion will effect, because the kind of bacteria will change. So that will affect, but smoothly we can shift. There is not sudden shift, but smoothly we will shift from one type to from second type. Smoothly, one to one, we will change. Right. And one small question pertaining to the carbon credit. So let's say if we go for the setup of 2.4 TPD plant, what's a thumb rule to get the carbon credits per day? So I am not from basically a carbon credit team. So we are associated with the RPG group. So we will plug with your RPG group. They have the data. But around 15 unit per day, you will get from 2.4 ton size. Okay, so it means that 1 ton is equivalent to almost 5 to 6 points of carbon credit. Yes, we can say. Maybe it's a thumb rule. It can be varied. Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you very much. And one small question. Generally, what's the production cost of this particular plant? 2.5 TPD production cost of gas. Okay, so that will be around 32 rupees per kg. And expected selling price would be 55 rupees. 55 rupees was the very older price. Now price is around 74, 75, 7. So 77 is the maximum price. GAIL has revised the price just 10, 12 days back. So they have revised the price. Now 77 is the purchase, your selling rate will be maximum.
So it's a bracket 70, 74, 77. It's depend on the retail price. If retail price is 10 to 15 rupee lesser from retail price, they will purchase. So if the price is above 90, so they will purchase on around 77. But if price is around 85, 88, then they will purchase on around 74, 70, 74. Okay, okay. Yeah. Thank you very much. Thanks a lot. You're welcome. And my team will contact you. So once Sure. we will decide the size and all, so we will share you the price breakup and all documents, and we will create a WhatsApp group. Personally, I will be there. So we will discuss on call or message or further meeting we can set up, and we'll finalize the things. Thank you. Okay, thank you. So पीयूष जी, आपको मैंने unmute किया हुआ है. You can ask if you have query. हाँ, you are audible, पीयूष जी. जी. 2 to 5 नहीं, आपका मतलब कि 3 to 4 CR रहता है, बट उसमें क्या होता है कि कई बार हम लोग जैसे बैंक का जो पार्ट है, थोड़ा सा ओवर बिलिंग करके या जो डीपीआर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसको थोड़ा सा बढ़ा के कॉस्टिंग को हम बैंक से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं. तो 2 से 3 करोड़ अगर है मिनिमम, तो ये मैनेज किया जा सकता है. बाद बाकी हमारे पास हम्म, हम्म. 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 इस नहीं, देखिए इसमें है. इसमें ऐसा करते हैं पीयूष जी, ये एक सेपरेट केस है आपके लिए. तो वैसे जनरली जो बैंक है वो तो देखिए क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट लोन है, तो प्रोजेक्ट लोन रहता है, तो इसमें कोई बहुत 100% कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है. तो बैंक मांगता है तो कुछ मांगता है. वैसे अब तो एमएसएमई के थ्रू भी मिलता है, सीजीटीएमएस स्कीम है, तो सीजीटीएमएस की स्कीम थ्रू के जाएंगे तो 2.4 टन में ऑलमोस्ट ये कोलेटर फ्री लोन हो जाता है. हमको कोई कोलेटरल जमा करने की जरूरत नहीं होती है. उसमें 7 करोड़ के आसपास हमको कोलेटर फ्री लोन मिलता है, तो वो मैनेज हो जाता है. तो 2.4 टन में हम कोलेटरल फ्री कर सकते हैं. लेकिन आपका थोड़ा डिफरेंट केस है, जो आप लैंड और सारी चीजें बता रहे हो, तो वी कैन डू वन थिंग, हम एक कॉल सेट कर लेते हैं. मैं आपको इस मीटिंग के बाद एक फोन कर लेता हूँ, एंड वी कैन डिस्कस ऑन फोन कॉल. या फिर मैं आपको जो टीम हमारी जो ये चीज देखती है, जो फाइनेंस का पार्ट देख रही है, लोन वगैरह का सारा प्रोसेस करती है, तो एक बार मैं उनसे कनेक्ट करा देता हूँ. सो दे विल गाइड यू. सो मैं आपको अभी जस्ट 5 से 10 मिनट में ये सेटअप कराता हूँ. हाँ, मेन 2 प्रोडक्ट है. बाद बाकी जो कार्बन क्रेडिट का मैंने बताया फुटप्रिंट से, तो वो प्रोडक्ट नहीं है, बट एज अ स्कोर आप उसमें वहां से भी अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं. वो भी सोर्स है इनकम. या थैंक यू. सो थैंक यू एवरीवन. अब मैं आपको इस मीटिंग को वी आर जस्ट एंडिंग हेयर, और अब हमारे टीम आपको कांटेक्ट करेगा. वी विल शेयर यू द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, एंड फिर आगे का प्रोसीजर जैसे रहता है डिस्कस करते हैं. जो भी डाउट आपके पास है, यू कैन पुट इन व्हाट्सएप ग्रुप और इन ऑन मेल और ऑन जब आरएम जो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे उनके व्हाट्सएप पे, एंड फिर उसको फाइनलाइज करके विल मूव फॉरवर्ड. सो बाय बाय, टेक केयर. Can I ask one small question? या श्योर सर. Yeah, at present in Maharashtra, do you have any present engagement with any place for the हाँ, building है this सर. वहाँ particular? पे मल्टीपल लोग, दो अभी 2-3 प्रोजेक्ट अपने अभी हमने एक्वायर किया हुआ है. तो Okay. कई 1-2 लोगों का तो टेंडर भी आ चुका है, एलओआई भी आ गया है, उनका बैंक लोन का प्रोसेस हो रहा है. तो वी आर इन महाराष्ट्र, हमारा प्रेजेंस है Which वहाँ. locations? वो सर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपसे बात ठीक है, करके. ठीक है. जी. Okay, ओके. okay. Yeah. ओके. Yeah. Thank you. नहीं सर, अभी बिहार में तो अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्वायर. जी. हाँ, अभी तो वहाँ पे भी जो ओएमसी है, जो जैसे मान लीजिए गेल वगैरह काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं. गेल ने काफ़ी लोकेशन के लिए उन्होंने अभी टेंडर निकाला हुआ है बिहार में, और सीएनजी भी अवेलेबल है. पटना-वटना के साइड में तो सीएनजी भी है, पंप्स-वम्प्स भी लगे हैं. तो अच्छा. जी.
ठीक है ना, मैं तो आपका मैं बोल दूं, आपका पर्सनल एक केस है, मैं उस पर बात करके एक बार मुझे फिजिबिलिटी भी समझना पड़ेगा कैसे क्या है। फंडिंग आप कह रहे हो कि आपके पास नहीं है, तो वो भी मुझे एक बार समझना पड़ेगा कैसे है। तो हम एक बार डिस्कस करते हैं उसको लेके। जयंत नाम है सर मेरा, जयंत प्रियदर्शन। यस यस, ओके 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 सर, बाय बाय, थैंक यू। The record